दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में लड्डू जलेबियां तक बांटी जा रही हैं, झालमुड़ी तक लोगों को बांटे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि अब तक 60 से 70 सीटों पर अभी तक अनुमान जो है सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। जो आंकड़े आने चाहिए वो अभी तक रुके पड़े हैं, आंकड़े पेश नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है बार बार ये बतलाने की कोशिश की जा रही है कि टीएमसी हार चुकी है। हालांकि दोस्तों, कई खबरें ऐसे निकल कर आ रही हैं जिसमें यह बार बार कहा जा रहा है कि अभी तक 2 से 3 राउंड, मैक्सिमम 5 राउंड, इस तरीके के राउंड अभी पूरे हुए हैं। अभी भी लगभग 15-16 राउंड बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं, सही से आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं। इस तरीके का आरोप टीएमसी पार्टी लगा रही है। और टीएमसी पार्टी न सिर्फ आरोप लगा रही है, बल्कि यह कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं का, यानी टीएमसी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल एजेंट हैं, या फिर जो नेता हैं, जो कैंडिडेट हैं, उन सबके हौसले को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले जरा आप देखिए कि सागरिका घोष जी पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रिंट्स फॉर 100 सीट्स हैव स्टिल नॉट बीन अपलोडेड बाय इलेक्शन कमीशन। यानी कहा जा रहा है कि पहले जो ट्रेंड्स था उसके हिसाब से कोई अपलोड नहीं किया गया। व्हाई दिस इज डिले इन काउंटिंग, मतलब क्यों डिले किया जा रहा है काउंटिंग को। दूसरा, व्हाई इज काउंटिंग सो स्लो, काउंटिंग इतना स्लो क्यों किया जा रहा है। व्हाई ओनली 1 और 2 राउंड्स काउंटेड अंटिल नाउ, यानी वही बार बार कहा जा रहा है कि अब तक 1 और 2 राउंड ही कंप्लीट हो पाए हैं। तो उन्होंने अपने पहले ट्वीट में यह कहा। जैसे ही उन्होंने फिर दूसरा एक ट्वीट किया और उसके बाद एक वीडियो जारी करती हैं, और सबसे पहले वो वीडियो में क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनना चाहिए। जरा सुनिए क्या कह रही हैं। एक नया अपडेट है आप लोगों के लिए जो मैं शेयर कर रही हूं। बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी इस वक्त 100 सीट हैं जिनके ट्रेंड्स अभी तक चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। 100 सीटों के क्या ट्रेंड है ये चुनाव आयोग अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि काउंटिंग इतनी स्लो क्यों है, इतनी डिले क्यों हो रही है काउंटिंग में। अभी तक तो कई राउंड्स काउंट हो जाने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सीटों में सिर्फ 1 या 2 राउंड्स गिने गए हैं। पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स, हमारे जो पार्टी वर्कर्स हैं, ये हौसला से भरे हुए हैं और वो वहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हर एक वोट को गिना गया है। हमारे पार्टी वर्कर्स हिलेंगे नहीं जब तक हर एक वोट को गिना गया है। चुनाव आयोग का षड्यंत्र से हम नहीं डरते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक 100 सीटों का ट्रेंड अभी तक चुनाव आयोग ने अपलोड क्यों नहीं किया है बंगाल विधानसभा इलेक्शन में। सुना दोस्तों आपने, और यही बात जो है टीएमसी पार्टी खुद कह रही है। अभी तक तो उनके नेता कह रहे थे, अब टीएमसी पार्टी ने खुद कहना शुरू कर दिया। टीएमसी पार्टी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर मतगणना की प्रक्रिया को धीमा कर रहा है ताकि भ्रम की स्थिति पैदा की जा सके। अब तक 293 विधानसभा सीटों के सभी रुझान भी जारी नहीं किए गए। यह एक सोची समझी और दुर्भावनापूर्ण कोशिश है जिसका मकसद हमें मानसिक रूप से कमजोर करना है। लेकिन दिल्ली के हुक्मरानों और उनके कथित तौर पर प्रभावित चुनाव आयोग को साफ संदेश, हम बंगाल की 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे कितनी देरी करें, प्रक्रिया को प्रभावित करें या उसे मोड़ने की कोशिश करें, बंगाल की जनता का फैसला ही अंतिम होगा। सच को जितना दबाने की कोशिश होगी वो उतना ही ताकत से वापस सामने आएगा। यानी टीएमसी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को, उनको नेताओं को ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक 293 जो सीटें हैं, हालांकि एक सीट पर अभी बाद में होगा चुनाव, तो ये जो सीटें हैं अभी तक तो पूरी तरीके से रुझान भी नहीं आए। और किस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि काउंटिंग जो है बड़ी स्लो कराई जा रही है। आप उससे अंदाजा लगाइए कि अभी तक महज 3 से 4 राउंड, मैक्सिमम 5 राउंड और ज्यादा 6 राउंड ही हो पाए हैं। किसी किसी सीटों पर अभी भी 2 से 3 राउंड हुए, जबकि अभी 20-20, 25-25 राउंड तक जाएंगे ये चुनाव। मतलब वोटिंग की जो काउंटिंग होगी 20-20, 25-25 राउंड तक होने वाला है। तो सोचिए कि अभी 2-3 बज रहे हैं और इस बीच भी
5 से 6 राउंड मैक्सिमम हो पाएंगे और बाद में अभी कितनी काउंटिंग बाकी है और उससे पहले यह कह पाना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बहुमत की सीटें मिल गई, 188 सीटें मिल गई, 190 सीटें मिल गई, इस तरीके से कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। क्योंकि टीएमसी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये जानबूझकर उनके कार्यकर्ताओं के, उनके जो बूथ एजेंट हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं, या फिर आप कहिए कि जो प्रत्याशी हैं उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अब तक तो सिर्फ टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे, बाद में ममता बनर्जी ने भी आज के दिन 3 मिनट का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो साफ तौर पर मैसेज देते हुए नजर आए कि बहुत स्लो काउंटिंग किया जा रहा है, जानबूझ के भ्रम पैदा किया जा रहा है, सिर्फ उन सीटों पर काउंटिंग तेजी से कराई जा रही है ताकि जनता के बीच यह मैसेज जाए कि बीजेपी की जीत हो रही है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है और आपको हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि असली लड़ाई बाद में लड़ी जाएगी, क्योंकि शाम ढलते ढलते ये आंकड़े बदलेंगे। दोस्तों, मेरा भी आपसे सवाल है कि क्या सच में कोई उम्मीदें हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लड्डू, जलेबियां तक, झालमुरी तक बांटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का दावा है कि ये सारे आंकड़े पलटेंगे। उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं के आंकड़े हैं कि काउंटिंग स्लो कराई जा रही है, काउंटिंग जो है स्लो हो रही है, आंकड़े अभी और आने बाकी हैं। 60 से 70 सीटों का आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है, कोई रुझान नहीं आए हैं, तो अब तक कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का वहां भगवा लहरा गया या ममता बनर्जी की वापसी होगी? क्योंकि अभी तक आंकड़े जारी पुरजोर तरीके से हो नहीं पाए हैं जो आंकड़े आने चाहिए, क्योंकि अभी बहुत राउंड की काउंटिंग बाकी है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।